मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं आडावल संस्थान द्वारा उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर थे। करीब 80 मिनट तक वर्चुअल रूप से चले समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि महाराणा प्रताप एक ऐसी महान विभूति थे जो आज भी प्रासंगिक है। जिस कुशलता के साथ महाराणा प्रताप ने सभी कौम को साथ लेकर हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध लड़ा और अपनी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशलता से जिस तरह से ये युद्ध जीते उसे न केवल युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाराणा प्रताप के संघर्षमय जीवन से सभी को सदैव प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बदनौर ने संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। दिवेर और हल्दीघाटी युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। बदनौर ने खास जानकारी देते हुए बताया कि सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने भी महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल से सीख लेने के लिए मेवाड़ का प्रवास किया था। यहाँ पर उन्होंने प्रताप की गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया और औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी। बदनौर ने बताया कि पंजाब का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने देखा कि पंजाब में महाराणा प्रताप को बहुत माना जाता है और यहाँ के वॉर के रूप में गाए जाने वाले लोकगीतों में भी महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं का गान होता है। उन्होंने जानकारी दी है कि महाराणा प्रताप पर ज्यादा से ज्यादा शोध हो, इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में प्रताप चेयर की स्थापना की जा चुकी है। प्रताप चेयर द्वारा राजस्थान के साथ सामंजस्य कर कई शोध कार्य किए जा रहे हैं और प्रताप से जुड़े मूल व वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी और राजस्थान द्वारा प्रताप चेयर के माध्यम से किए जा रहे शोध आने वाले समय में कारगर साबित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संरक्षक रावत मनोहर सिंह कृष्णावत ने कहा कि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के गणमान्य जन जुड़े। उन्होंने इस बात पर क्षोभ भी जताया कि कुछ तथाकथित नेता थोथी ख्याति प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के जीवन पर गलत टिप्पणियां करते हैं, जिससे महापुरुषों का अपमान होता है। ऐसे लोगों को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का स्मरण करना चाहिए, जो अपने दफ्तर में महाराणा प्रताप की तस्वीर रखते थे और पूजा भी करते थे। कृष्णावत ने कार्यक्रम से जुड़े देश विदेश के सभी गणमान्य जनों से अनुरोध किया कि सभी को एक बार महाराणा प्रताप की पावन धरा मेवाड़ में आकर हल्दीघाटी की माटी से तिलक करना चाहिए, ताकि प्रताप के सिद्धांतों को जीवन में उतार सके। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुजरात प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक पांडे ने कहा कि भारत की महान धरा पर महाराणा प्रताप का अप्रतिम स्थान है। भारतवर्ष के महान रत्नों में से महाराणा प्रताप भी एक रत्न है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप भी ऐसे ही विभूति थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे और राजमहल छोड़कर सदैव अपनी प्रजा के बीच रहे। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने कहा कि आज के युवाओं को महाराणा प्रताप द्वारा सिखाए गए रास्तों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके लिए महासभा ने समाज के युवाओं को शपथ भी दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप युवाओं के लिए आदर्श है। महाराणा प्रताप ने जिस तरह से 36 कौमों को साथ रखकर चलने का संदेश दिया है, वह आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बात है। कार्यक्रम को केन्या के बजरंग सिंह राठौड़, बीएन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप सिंह सिंगोली, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के कुलपति प्रोफेसर अरविंद सिंह, जौहर स्मृति संस्थान के तखत सिंह सोलंकी ने भी संबोधित करते हुए प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम संचालक जौहर स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने कहा कि प्रताप जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि महाराणा प्रताप के महान सिद्धांतों, उनके शौर्य और स्वाभिमान से हमारी नई पीढ़ी हमेशा रूबरू रहे। इस अवसर पर राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर व अन्य अतिथियों ने मोहम्मद इदरीस द्वारा संपादित पुस्तक का विमोचन भी किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवदान सिंह झोलावास ने किया। कार्यक्रम के दौरान भारत सहित 1 दर्जन से भी अधिक देशों के हजारों की संख्या में नागरिक यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहे और कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति बनाए रखी। मैं आज एक ऐसा समारोह
तो एक ऐसे व्यक्ति की यश गाथा के लिए, इनसे प्रेरणा लेने के लिए हमें बार बार ये देशभक्ति, शौर्य, त्याग, उत्सव और बलिदान की याद दिलाता है। उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। वर्चुअली और पूरी दुनिया में एक प्रताप की विचारधारा का जो प्रसार और प्रचार होना चाहिए, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ऐसे व्यक्तित्व का काम, ऐसे व्यक्तित्व के जो काम है, ऐसे व्यक्तित्व ने जो हमारे सामने उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, उस व्यक्ति की यशगाथा के लिए इकट्ठे हुए इस जयंती कार्यक्रम में। कवि ने प्रताप के लिए कहा, नर भामो भमियो नहीं, भमिया भाखर आप, रजवट राखी रांगड़ा जननायक प्रताप। तो जब जब युगों युगों तक भारतवर्ष किसी संकट की बात सोचेगा या भारतवर्ष पे कोई संकट आएगा, महाराणा प्रताप के जयकारे के साथ उस संकट को तत्काल दूर कर लिया जाएगा। युगों युगों तक करोड़ों भारतीय युवाओं के अंदर ऊर्जा का संचार इस नाम के साथ हो सकता है। इस महान विभूति को शत शत प्रणाम और नमन करते हुए आज के इस समारोह में पुनश्च सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम। जय छात्र, जय भारत। आज बहुत बड़ा दिन है मेवाड़ में। मुझे याद आता है कि जब मैं एमएलए था, 4 बार मैं एमएलए रहा, 3 बार मैं एमपी रहा, और इस दिन मेवाड़ के अंदर कितने ही गांव से आमंत्रित किया जाता था और मैं अलग अलग जगह जाता था। और हमने सोचा था कि एक ही दिन कितने गांव के अंदर जा सकें। सब इस दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, प्रताप जयंती को। दूर दराज छोटे से गांव के अंदर भी आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पटियाला के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आज हमारे वाइस चांसलर साहब हमारे साथ में हैं, और उसी साल हमने महाराणा प्रताप के एक चेयर भी कायम की कि सब रिसर्च का कार्यक्रम आप शुरू करो, कैसे पंजाब और राजस्थान का क्या संबंध रहा है, क्या क्या प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिली है। और इसी के कारण हम लोगों ने एक चेयर शुरुआत की थी, वो आज भी चालू है। थोड़ी देर के बाद में जो एक किताब लिखी है उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, कैसे भीलों को सबको साथ में लेकर महाराणा प्रताप लड़े थे। तो ये बात भी, और उसके बहुत ही प्रशंसक रहे हैं महाराणा प्रताप के गुरु गोविंद सिंह जी, और आज भी ये बात हमारे पंजाब के अंदर सब लोग जानते हैं। उस मिट्टी को हमारे सिर पर चढ़ाए, इसी उद्देश्य से मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय पाटिल सर को निवेदन किया था, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आऊंगी और मैं वहां उस मिट्टी को अपने सिर पर रखूंगी। मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ कि वो भाग्यशाली राष्ट्रपति थी जिन्होंने आकर वहां पर नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब वहां पर आके कार्यक्रम आए थे तो मैंने उद्बोधन कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बीच में मुझे टोके कहा, भूत मत बोलो, भविष्य बोलो। और आपको ताजुब होगा कि प्रताप को नमन करने के बाद में वो व्यक्ति वापस भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और इन्हीं शब्दों में आपके सामने अपने विचार को विराम करूंगा कि प्रताप की जीवन की प्रेरणा को जीवन में उतार कर अपने आप को जीवन सार्थक करें। मेरा तो सौभाग्य है कि मेरा उस जगह जन्म हुआ है जहाँ प्रताप की समाधि है, वो मेरे गांव के अंदर ही है। रोज उठकर उनका मैं दर्शन करता हूँ और आनंद की अनुभूति और शक्ति प्राप्त करता हूँ। इसलिए जो शक्ति वहां मिलती है उसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर भी आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके कम से कम एक बार पधारें, अपने आप को नमन करके अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसा मेरा मानना है।